सीएम केजरीवाल की वजह से नहीं हो पा रही है इस कैदी की जेल से रिहाई। जी हां, यह है बड़ी चौंकाने वाली खबर। एक कैदी की रिहाई इसलिए ना हो सकी कि मंजूरी देने वाला सीएम भी उसी जेल में कैद है। ये तो सूरत हाल है अब दिल्ली का। जी हां, अरविंद केजरीवाल बेशक अपनी जमानत के लिए कानूनी तरीके से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसे कैदी जो वक्त से पहले रिहा किए जाने योग्य हैं, उनका अलग ही संघर्ष। हैरानी की बात यह है कि वो इससे जेल से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि उनकी फाइल केजरीवाल के हस्ताक्षर के बिना और उनके यहाँ पर हस्ताक्षर के यहाँ पर जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्ज कीजिए किसी कैदी की रिहाई महज इसलिए रुक जाए क्योंकि मंजूरी देने वाला मुख्यमंत्री भी बतौर कैदी जेल में ही हो। ये कुछ और नहीं, असल में देश की राजनीति और प्रचलित व्यवस्था की ताजा तरीन तस्वीर है। जी हां, ये मामला दिल्ली का है। देश भर की तरह दिल्ली में भी जेल में कुछ कैदियों की सजा की मियाद पूरी होने से पहले रिहा किए जाने की व्यवस्था लागू है। ऐसे में मामलों में कई बार काफी विवाद भी हो रहा है। जैसे गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के 11 कैदियों को रिहा कर दिया था और उस पर काफी बवाल हुआ था। ठीक वैसे ही बिहार में मर्डर केस में सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी खासा बवाल हुआ था। लेकिन दिल्ली का मामला गुजरात और बिहार जैसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, दिल्ली के मामले में राजनीति बस इतनी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति यहाँ केस में जो है अब जेल में बंद है और इसी वजह से कैदियों की रिहाई की फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है। कैदियों के लिहाज से देखें तो अच्छी बात यह है कि उनकी रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने नोटिस देकर सरकार से वस्तुस्थिति से अवगत कराने को कहा है। सीआरपीसी की धारा 432 के तहत राज्य सरकारें किसी भी सजायाफ्ता कैदी की पूरी कारावास अवधि या उसका कुछ हिस्सा रद्द कर यहाँ रिहा कर सकती है, लेकिन इसके लिए कैदी की तरफ से कुछ शर्तें पूरी की जानी होती है। मसलन कैदी जेल में रहने के दौरान कैदी की चाल चलन, कोई यहाँ पर पूर्वावास कार्यक्रम, कैदी का यहाँ पर स्वास्थ्य और जो है सजा काट लेने का समय, लिहाजा जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं वो काफी हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि फिलहाल जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक जो कैदी सजा पूरी होने से पहले छोड़े जाने के योग्य होते हैं, दिल्ली सरकार समय से पहले जेल से उनको रिहा करने की सिफारिश करती है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री के यहाँ हस्ताक्षर होते हैं। ये प्रस्ताव मंजूरी के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास जाता है और उनकी मंजूरी के बाद ही जेल से किसी कैदी को रिहा किया जाता है। पेच ये फंस रहा है कि हस्ताक्षर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है क्योंकि फिलहाल वो जेल में बंद है। लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऐसे ही फाइलों पर दस्तखत की छूट दी थी जो बेहतर और बेहद जरूरी हो, वरना उनके तो दिल्ली सचिवालय और दफ्तर जाने पर भी पाबंदी थी। ऐसे में अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत की तय करेगी कि क्या जेल में बंद मुख्यमंत्री सजा माफी जैसे संवेदनशील मामलों पर फैसला ले सकते हैं या नहीं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कर रखा हुआ है और दूसरी तरफ सजा माफी याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है, जबकि सीबीआई आने वाले मामले में अदालत के रुख का इंतजार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार होने के बाद से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओके और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच केस में केंद्र सरकार का पक्ष रख रही एएसजी ऐश्वर्या भाटी से सरकार से निर्देश लेने को कहा है ताकि जेल में बंद मुख्यमंत्री के ऐसे मामलों में फैसले लेने को लेकर स्थिति साफ हो सके। सरकार की तरफ से एएसजी ऐश्वर्या भाटी और सीनियर वकील अर्चना पाठक दावे की अभी तक दलील यही रही है कि अब तक ऐसी कोई मिसाल सामने नहीं आई जिसमें जेल में बंद कोई मुख्यमंत्री किसी कैदी की सजा माफी याचिका पर जो है फैसला लिया जाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामले में देर होना सही नहीं है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर कोई समस्या है तो
कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो है मिले विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे मामलों में फैसला लेने के लिए संविधान में स्पेशल पावर दिए गए हैं। दिल्ली के स्कूली बच्चों को किताबें नहीं मिल पाने का एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा है, जिसमें अदालत की तरफ से ऐसी ही चिंता जताई गई है, जिसमें भी दिल्ली के एलजी की तरफ से मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री की औपचारिक सिफारिश जरूरी थी। कैदियों की रिहाई के मामले में भी एलजी की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश नियमानुसार अनिवार्य है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि कैदियों की रिहाई वाली फाइलों को केजरीवाल क्यों नहीं देख पा रहे हैं, उनका काम में क्या रुकावट है जिससे कि ये फाइलें आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल के पास भेजा जा सके। वैसे केंद्र सरकार ने तो एक यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली के उप राज्यपाल को कई तरह की नियुक्तियों का अधिकार दे दिया है, जिसके लिए उनको राष्ट्रपति के पास भेजने की भी जरूरत नहीं होगी। देखना है कि कैदियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है।